हेलो किड्स, लेसन 7। घरौंदा। घरौंदा मतलब छोटा सा घर। झुमरी कहाँ से आई किसी को नहीं मालूम, उसे किसी ने पाला भी नहीं था। वह गली में रहती और गली की डटकर रखवाली करती। गली का हर घर उसका अपना था। झुमरी गली मोहल्ले के सभी बच्चों को बड़ी प्यारी थी। बच्चे दिन भर उसे घेरे रहते, अपने माँ बाप के रोकने पर भी न रुकते। छिपा छिपा कर रोटी का टुकड़ा ले आते और उसे खिलाते। इस बार झुमरी के 5 पिल्ले पैदा हुए। बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। हर बच्चा उन्हें छू छू कर देखता और खुश होता। बच्चे कभी कभी उन छोटे पिल्लों को रोटी का टुकड़ा खिलाने का प्रयत्न भी करते, पर छोटे पिल्ले अपनी माँ का दूध पीकर ही मस्त रहते। तब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। झुमरी और उसके पिल्ले खुले आसमान के नीचे ही ठंडी रात बिताते थे। दूसरे दिन सब बच्चों ने देखा, एक पिल्ला मर गया। तीसरे दिन एक पिल्ला और चल बसा। किसी ने कहा, बेचारा ठंड के मारे मर गया, इनका घर बनाना चाहिए। सबने हाँ में हाँ मिलाई, हाँ बेचारों का घर बनाना चाहिए। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने घर चले गए। कौन घर बनाने की जहमत मोल ले। सब बच्चों के साथ अमिता भी रोज पिल्लों से खेलती। खेल कर घर आती तो माँ डांटती, तूने जरूर उन गंदे पिल्लों को हाथ लगाया होगा। कहना नहीं मानती, चल साबुन से हाथ धो। माँ के कहने से अमिता हाथ धोती, लेकिन एक विचार उसके मन में बराबर घुमरता रहता। रश्मि का घर है, दीपक का घर है, मेरा घर है, सबका घर है, झुमरी और उसके पिल्लों का घर क्यों नहीं है। वह सोचती, रात में मुझे लिहाफ में भी ठंडी लगती है। पिल्लों के पास तो कोई कपड़ा भी नहीं, इन्हें कितनी ठंड लगती होगी। उस रात को अमिता ने डरते डरते अपनी माँ से कहा, माँ, झुमरी और उसके पिल्ले जाड़े में मरते हैं। बाहर वर्षा हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, इन्हें अपने घर के बरामदे में बैठा दो ना। माँ पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उल्टे वे तो आग बबूला होकर अमिता को लगी डांटने, तू तो पागल हो गई है। झुमरी झुमरी के पिल्ले हरदम इनकी रट लगाए रहती है। मैं कल ही इनका इलाज कराती हूँ। नौकर से इन्हें दूर जंगल में छुड़वा दूंगी। न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी। चल चुपचाप बैठकर अपना लिखने का काम पूरा कर। माँ की डांट फटकार सुनकर अमिता सुबकने लगी। कल को झुमरी और उसके पिल्लों को दूर जंगल में छुड़वा दिया जाएगा। यह सोच सोचकर वह व्याकुल हो उठी। रोई और खूब रोई। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई। माँ खाना लाई तो उसने उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। खाना रख कर माँ रसोई में काम निपटाने चली गई। 1 घंटे बाद लौटी तो खाना ज्यों का त्यों रखा पाया। अमिता सोई पड़ी थी। माँ ने उसे आवाज़ दी, अमिता चुप। माँ ने उसे झिंझोड़ा। वह तिल भर भी न हिली। वह तो न जाने कब से बेहोश पड़ी थी। उसका शरीर गर्म तवे की तरह तप रहा था। माँ की चीख निकल गई। अमिता के पिताजी पत्नी की चीख सुनकर दूसरे कमरे से दौड़े दौड़े आए। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने लड़की की जांच की। तेज बुखार था। उन्होंने एक सुई लगाई। थोड़ी देर बाद लड़की ने आंखें खोल दी। तब डॉक्टर बोले, चिंता की कोई बात नहीं, अब यह ठीक है, इसे आराम करने दे। डॉक्टर चले गए। अमिता को शीघ्र ही फिर से नींद आ गई। माँ को अभी तक नींद नहीं आई थी कि अमिता नींद में बार बार बड़बड़ाने लगी, माँ, पिल्ले कू कू बोल रही हैं, इन्हें ठंड लग रही है, इन्हें मेरे पास लिहाफ में सुला दो। माँ। माँ ने बेटी को प्यार से थपथपाते हुए कहा, कुछ नहीं है बेटी, चुपचाप सो जाओ। कुछ समय बीता। माँ भी बेटी की पीठ थपथपाती हुई सो गई। मुश्किल से 2 घंटे सोई होगी। अचानक चौंक कर उठ बैठी। अमिता पलंग से गायब थी। एक जगह ढूंढा, हर जगह ढूंढा, अमिता वहाँ कहीं नहीं थी। खटपट सुनकर अमिता के पिताजी भी उठ बैठे। घर का कोना कोना छान मारा, पर अमिता का कोई पता नहीं चला। माता पिता दोनों परेशान। लड़की कहाँ गई, सोचा पड़ोसियों को जगाए, पुलिस को सूचना दे। दोनों पति पत्नी बाहर गली में आए और उन्होंने पड़ोसी रहमान साहब
के मकान की घंटी का बटन दबाया। रहमान साहब अपनी ऊनी चादर कंधे पर डाले हुए दौड़े दौड़े बाहर आए। रहमान साहब को अमिता के माता पिता ने अपनी परेशानी सुनाई। भाई साहब, अमिता शाम से बीमार थी, अब अचानक घर से गायब हो गई है। यह तो बड़ी परेशानी की बात है। क्या तुम लोगों ने उसे डांट तो नहीं दिया था? रहमान साहब ने पूछा। पति पत्नी दोनों में से कोई उत्तर न दे सका। अचानक रहमान साहब ने गली में दूर तक अपनी टार्च की रोशनी फेंकी। ऐसा लगा कि गली के दूसरे छोर पर कुछ है। वहां पहुंचकर सबके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। गली में पड़ी हुई गीली मिट्टी से छीनकर वहां एक छोटा सा घर बनाया गया था। पुराने अखबार फैलाकर छत बनाई गई थी। फर्श की जगह पुराने अखबारों की गड्डी फैलाकर गुदगुदा बिछौना बिछाया गया था। उस पर सुलाए गए थे पिल्ले और इस घर के बाहर ठंड में बैठी थी एक लड़की, जिसके शरीर पर एक भी ऊनी वस्त्र न था। वह इस नन्हे से घरौंदे के बाहर बैठी पिल्लों को प्यार से निहार रही थी। वह अमिता थी। झुमरी कहाँ से आई थी किसी को मालूम नहीं था। उसे किसी ने पाला नहीं था। वह गली में रहती और गली की रखवाली करती थी। झुमरी गली मोहल्ले के सभी बच्चों को बड़ी प्यारी थी। बच्चे दिन भर उसे घेरे रहते, उसके लिए छिप के रोटी लाते और उसे खिलाते थे। इस बार झुमरी के 5 पिल्ले हुए, जिससे बच्चे बहुत खुश थे। सभी बच्चे पिल्लों को छूते थे, उसके साथ खेलते थे। बहुत ठंडी पड़ रही थी। झुमरी और उसके पिल्ले आसमान के नीचे ठंडी में रात बिताते थे। बहुत ज़्यादा ठंडी के कारण दूसरे दिन एक पिल्ला मर गया। तीसरे दिन एक और पिल्ला मर गया। बच्चों ने कहा, बेचारा ठंड के मारे मर गया, इनके लिए घर बनाना चाहिए। सबने हाँ में हाँ मिलाई, पर किसी ने उनके लिए घर नहीं बनाया। अमिता भी उन पिल्लों के साथ खेलती थी। अमिता जब घर वापस आई तो उसकी माँ डांटती है, गंदे पिल्ले के साथ खेलती है, हाथ धो। पर अमिता का ध्यान पिल्लों की तरफ था। अमिता सोचती है, रश्मि का घर है, दीपक का घर है, मेरा घर है, सबका घर है, तो झुमरी और उसके पिल्लों का घर क्यों नहीं है? वह सोचती है, रात में मुझे बिस्तर में ओढ़ के सोने के बाद भी ठंड लगती है, पर पिल्लों के पास तो एक कपड़ा भी नहीं है, उन्हें कितनी ठंडी लगती होगी। अमिता रात में डरते डरते अपने माँ से कहती है, माँ, बाहर वर्षा हो रही है, बहुत ठंडी है, झुमरी और उसके पिल्लों को हमारे बरामदे में ला दो ना, करके बोलती है। तो उसकी माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है, पागल हो गई है झुमरी, झुमरी के पिल्ले, हरदम इनकी रट लगाए रहती है। अब नौकर से कह के इनको जंगल में छुड़वा दूंगी। यह सुनकर अमिता बहुत रोती है, खाना भी नहीं खाती है और रोते रोते बेहोश पड़ी रहती है। जब उसकी माँ वापस आती है और खाना को जैसा का तैसा देखती है तो अमिता को उठाती है, पर वो उठती ही नहीं है क्योंकि वो बेहोश हो जाती है। उसकी माँ डर जाती है और चिल्लाती है। फिर डॉक्टर बुलाया जाता है। डॉक्टर सुई लगा के चले जाते हैं। अमिता को होश आ जाता है, फिर से सो जाती है। अमिता नींद में बड़बड़ाती रहती है, पिल्ले कू कू कर रहे हैं, उन्हें ठंड लग रही है, मेरे पास ला दो ना माँ, करके उसकी माँ चुप प्यार से थपथपाते हुए बोलती है, चुपचाप सो जाओ। थोड़ी देर बाद उसकी माँ भी सो जाती है। अचानक उठकर देखती है तो अमिता पलंग से गायब रहती है। अमिता के माता पिता परेशान होकर घर के सभी तरफ को देखते हैं, पर अमिता कहीं नहीं मिलती है। सोचते हैं पड़ोसियों को जगाएं कि पुलिस को सूचना दे। फिर दोनों पति पत्नी पड़ोसी रहमान के घर जाके उनको उठाते हैं और अमिता के गायब होने की बात बताते हैं। रहमान दूर गली में टार्च मार के देखता है तो वहाँ कुछ दिखता है। पास जाके देखते हैं तो सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वहाँ गीली मिट्टी से एक छोटा सा घरौंदा बना था। घरौंदे के अंदर पिल्ले थे और घरौंदे के बाहर पिल्लों को देखते हुए अमिता बैठी थी। अमिता एक छोटी सी लड़की थी।
जो झुमरी और उसके पिल्लों के बारे में सोची और उनके लिए एक छोटा सा घर बनाई जिसमें वे अच्छे से रह पाएँ। इसी तरह हम भी अपने बड़ों के साथ मिलके पशु पक्षी जानवरों के लिए कुछ कर सकते हैं, उनके लिए घर बना सकते हैं ताकि सर्दी गर्मी बरसात सभी मौसम में वे अच्छे से रह पाएँ।